तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स, जिसमें हम अब बॉडी के ऑर्गन्स को देखेंगे कि बॉडी किस तरफ से किस अलाइनमेंट में होता है। फर्स्टली है एनाटॉमिकल पोजीशंस। तो इसमें हम नॉर्मली देखते ये हैं कि जो बॉडी है वो एनाटॉमिकली कैसे मतलब परफॉर्म कर रहा है और किस एक्यूरेसी की तरफ है। तो पोजीशन इज यूज्ड इन ऑल द एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड द कंसिस्टेंसी। जो एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं वो हमें इंश्योर करती है जो एक्यूरेट जगह है क्या और कंसिस्टेंट तरीके से काम करने का। द बॉडी इज डिस्क्राइब एज व्यूड स्टैंडर्ड अपराइट एंड हेड face forward, the arm side of the palm and of the hand facing forward and the feet toward। तो इसमें जो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि बॉडी जो है डिस्क्राइब किया जाता है हमें स्टैंडिंग अपवर्ड के फॉर्म में। बॉडी जो है वो देखा जा रहा है जो स्टैंड अपवर्ड है, और जो हेड है वो हेड का फेस है वो फॉरवर्ड है। जो आर्म है वो मतलब साइड साइड विद द पाम ऑफ, जो हैंड है हमारा आर्म का वो पाम की तरफ फेस करते हुए फॉरवर्ड की तरफ दिख रहा है, और फीट जो है वो भी साथ में उसी की तरफ दिख रहा है। सेकेंडली है डायरेक्शनल टर्म। तो डायरेक्शनल टर्म में हम देखते हैं कि किस, जैसे कि इधर फिगर दिया हुआ है, डायरेक्शन के फॉर्म में हम देखते हैं, अभी मैं बाद में बताऊँ। तो इसमें दिस पेयर टर्म आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द बॉडी पेयर एंड रिलेटेड ऑर्गन्स। तो इसमें जो है डायरेक्शनल में मेनली जो ऑर्गन्स का लोकेशन होता है वो डिस्क्राइब करते हैं, और किससे और रिलेट करते हैं वो देखते हैं। तो थर्डली हमारे पास है रीजनल टर्म्स। रीजनल टर्म्स में हम ये देखते हैं कि बॉडी कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्शनल टर्म में कुछ हमारे पास मतलब टर्म्स दिए हुए हैं जो कि टेबल में, एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मीडियल, फर्स्ट हमारे पास मीडियल में अगर हम बात करें तो मीडियल जो है वो नॉर्मली जो बॉडी का एक नॉर्मल लाइन होता है बीचों बीच वाला, नियरर टू मिड लाइन जो बॉडी को अगर टू पार्ट्स में कट करते हैं तो बीच में जो मतलब बीच के अलाइनमेंट से कट करते हैं तो उसको हम मीडियल बोलेंगे। जो कि अगर हम देखें तो हार्ट जो है वो मीडियल होता है, मीडियल मतलब लोकेशन में होता है ह्यूमरस में। और लिटरल मतलब होता है कि बॉडी के साइड में जो फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, जो मतलब लेटरल थोड़ा सा मतलब बॉडी के दूसरे साइड में होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमरस इज लेटरल टू द हार्ट, ह्यूमरस जो है वो हार्ट के लेटरल साइड में है। प्रॉक्सिमल जो है वो मतलब जो भी बॉडी है उसके जस्ट नियरर वाला होता है, नियरर टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब। जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल मतलब नॉर्मल ये मीडियल वाले से जस्ट मतलब जुड़ा रहता है, और प्रॉक्सिमल जो होता है वो ऊपर वाला जितना भी है, जैसे कि जिसमें हमारा एब्डोमेन आ गया, फिर पेरिफेरल हो गया, ये सब हमारा मतलब उसमें प्रॉक्सिमल में आता है। तो फ्यूमरल इज द प्रॉक्सिमल ऑफ द फ्यूबुला। जो पैरों का हमारा फ्यूमरस है वो मतलब प्रॉक्सिमल है फ्यूबुला मतलब पीछे वाले नीचे वाले बोन से। फ्यूबुला जो है वो नीचे वाला बोन होता है, लॉन्ग बोन, और ये फ्यूमरस जो है वो जस्ट उसके ऊपर से अटैच होता है, उससे भी बड़ा बोन होता है। फिर देन हमारे पास है डिजिटल बोर्ड। डिजिटल है तो डिजिटल में हम इसमें डिजिटल है तो जो भी हमारा बॉडी है वो मतलब उससे अपार्ट होता है। जैसे कि फ्यूबुला इज डिजिटल टू द फ्यूमरस। तो फ्यूमरस जो है वो ऊपर हो गया और फ्यूबुला जो है नीचे हो गया। नीचे से हम प्रॉक्सिमल में हम ऊपर से नीचे देखना है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल में मतलब प्रो मतलब ऊपर की तरफ से नीचे देखना, और डिजिटल में नीचे से ऊपर देखना। तो फिबुला इज डिजिटल टू द फ्यूमरस, ये हो गया। फिर देन हमारे पास है एंटीरियर में हम देखते हैं कि फ्रंट में क्या है। जैसे कि कोई ऑर्गन है, जैसे यहाँ पे दिया है स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्राई। जैसे कि स्टर्नम है, स्टर्नम हमारा जो रिबकेज वाला है वो वर्टिब्राई से जस्ट सामने होता है। तो ये हमारा एंटीरियर का मतलब है जो भी हमारे सामने की तरफ होता है, मतलब फ्रंट में। तो पोस्टीरियर की बात करें तो ये हमारा जो है जो भी हमारे बैक साइड में पीछे की तरफ डॉर्सल की तरफ होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि इसी में दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है
वर्टिब्रा इज द पोस्टीरियर ऑफ स्टर्नम। जो वर्टिब्रा है वो पोस्टीरियर है स्टर्नम का, ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब है नियरर टू द हेड, ऊपर की तरफ। इसमें जो है वो स्कल है, स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला, स्कैपुलाई। तो इसमें जो है वो स्कल है जो मतलब सुपीरियर है स्कैपुला के, मतलब जो कॉलर बोन है उसके, ठीक है। और उसके बाद से इन्फीरियर, इन्फीरियर है मतलब फार फ्रॉम, अवे फ्रॉम द हेड है, जो कि हमारा है स्कैपुला, और मतलब जो भी दूर है हेड से उसको बोलेंगे, जैसे कि स्कैपुला आर इन्फीरियर टू द हार्ट, ठीक है। स्कैपुला इज इन्फीरियर टू द स्कल, जो स्कैपुला है वो दूर है मतलब ब्रेन से। तो इसमें हम सब मतलब समझेंगे, जैसे कि ये फिगर है। तो फिगर में ये जो मीड में है, जैसे कि मतलब ये मीड में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम मीडियल बोलेंगे। मीडियल के जस्ट साइड में होगा हमारा लेटरल, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा, मीडियल है ये लाइन, और इसके जस्ट साइड में है लेटरल, साइड में है लेटरल, दोनों लेटरल हो गया, ये मिड लाइन हो गया। और सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ जो है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा हर्ट है, तो हर्ट के सुपीरियर में हमारा हेड होगा जो कि ऊपर की तरफ है, और हर्ट के इंफीरियर में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब डायफ्राम है, ये सब आएगा, ठीक है। और अगर हम दूसरे मतलब जैसे कि एंटीरियर की बात करें, तो एंटीरियर का मतलब है कि फ्रंट में, जैसे कि हर्ट के आगे हमारा जो रिब केज वाला होता है, आगे मतलब जुड़ के जो क्या बोलते हैं रिब्स को मतलब पैक करके केज बनाता है, तो वो होता है। फिर अगर पोस्टीरियर की बात करें, तो पोस्टीरियर में हमारा जो हर्ट के पीछे होता है वो स्टर्नम होता है, जो कि सपोर्ट देता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल और डिजिटल की बात करें, तो अगर एक मिड लाइन की बात करें, तो अगर इसको बीच में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ऊपर की तरफ जाएगा मतलब वो हो गया हमारा प्रॉक्सिमल, और जो नीचे की तरफ है वो हो गया डिजिटल। तो मान लेते हैं अगर हमें बताना है कि यहाँ से बताना है कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से, तो ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमल, मतलब कि नी जो है, नी से हमारा प्रॉक्सिमल है मतलब फीमोरल, ठीक है, फीमर, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ से देखेंगे, तो जो फीमोरल है वो नी के जस्ट ऊपर है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब 4-5 टर्म है, जैसे लेटरल, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेटरल है हमारा साइड में दिखने वाला, मीडियल है हमारा बीच में जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो, फिर लेटरल साइड में फिर से हो गया। सुपीरियर का मतलब है कि ऊपर की तरफ किसी भी ऑर्गन के बिहाफ से अगर ऊपर की तरफ है तो हमारा सुपीरियर है। इन्फीरियर का मतलब है लोअर साइड में। फिर फ्रंट का मतलब एंटीरियर का मतलब है कि जो फ्रंट में है, मतलब जैसे कि यहाँ पे हर्ट था, तो हर्ट के फ्रंट में हमारा रिब्स है। फिर पोस्टीरियर की बात करें, तो पोस्टीरियर में हमारा बैक साइड में हर्ट के स्टर्नम है, ठीक है। इसको हम समझने के लिए एक मतलब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसको समझने के लिए हम मतलब हर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हर्ट, हर्ट के मतलब अकॉर्डिंग में कौन सा इंफीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर है, ठीक है। तो फर्स्टली हमारे पास इंफीरियर है, इंफीरियर में द अपेक्स है, फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंट्रल टेंडन और ऑफ डायफ्राम है। जैसे कि इंफीरियर का मतलब मैंने बताया कि जो हर्ट है, हर्ट के जस्ट जो नीचे है उसको बोलेंगे इंफीरियर। तो इंफीरियर में हमारा ये यहाँ पे बनेगा डायफ्राम, जो कि इसको सपोर्ट देगा, और फिर जो एपेक्स है वो बन जाएगा, फिर रेस्ट सेंटर ऑफ द टेंडन जो है मतलब डायफ्राम का वो बन जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास है सुपीरियर, सुपीरियर की बात करें तो जो ग्रेट ब्लड वेसल है, जैसे अयोटा है, सुपीरियर वेना कावा है, पल्मोनरी आर्टरी है, पुल्मोनरी वेन है। जैसे कि इसमें अब हम हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट में अगर देखें इसमें, तो ढेर सारी वेन्स और आर्टरीज मिलती हैं इसमें। तो जैसे अयोटा भी ऊपर की तरफ है, फिर मतलब सुपीरियर एना कावा भी ऊपर की तरफ है, वेना कावा, फिर पुल्मोनरी आर्टरीज भी ऊपर की तरफ है, सब ये सुपीरियर ही है। सुपीरियर वेना कावा जो है वो सुपीरियर में है, ऊपर की तरफ है, तो हमारा सुपीरियर वेना कावा हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में हम देखेंगे जो ऑइसोफेगस है, जो ऑइसोफेगस है लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ब्रोंकियाई है, डिसेंडिंग आयोटा है, फिर इंफीरियर वेना कावा है, थोरैसिक केज है। जैसे कि इसमें पोस्टीरियर की बात करें तो पीछे की तरफ क्या क्या है, तो उसमें इसके जस्ट पीछे हमारे पास मतलब ये
वेगस मतलब फूड पाइप अटैच है जो कि मतलब स्टमक से ऐड है, तो यहाँ पे स्टमक मान लेते हैं, बना देते हैं, स्टमक बन गया, ठीक है। और फिर ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो कि लंग्स में यहाँ पे सप्लाई दे रही है, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड ऑफ ब्रोंकाई, यहाँ पे ब्रोंकाइस में कन्वर्ट हो रहा है, डिसेंडिंग अयोटा में कन्वर्ट हो रहा है। इंफीरियर इंफीरियर यहाँ पे वेना कावा होता है, इंफीरियरली मतलब नीचे जाने के लिए जो ड्रेन करता है, ठीक है। अब लेटरल की बात करें तो लेटरल में जो है वो मतलब लेटरल का मतलब ये हो गया कि अगर ये एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन के जो अगल-बगल जो भी आस-पास में है वो सब लेटरल में आएगा। तो लेटरल की बात करें तो लंग्स जो है वो लेटरल साइड में है। फिर द लेफ्ट साइड ऑफ लंग ओवरलैप द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो जो ये हमें पता है कि जो हार्ट है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में अलाइंड होता है। तो ये जो हार्ट है, लंग्स उसको कवर करके रखेगा जो कि ओवरलैपिंग करके दिखाता है। इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर में जो है वो हमारा स्टर्नम हो गया आगे की तरफ, फिर स्टर्नम, फिर ये रिब्स हो गया, इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए जो जो कि मतलब यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा जो है वो मतलब तो ये हमारा जो है वो एनाटॉमिकली टर्म्स हो गए जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।